अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान खान। आज तीन बड़ी अहम खबरें हैं। एक, आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को अपने रहनुमाओं के जरिए क्या पैगाम पहुंचाया है, इस पर मैं डिटेल से बात करूंगा। और हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको नेगेटिव में नजर आ रही है, मगर इमरान खान इस गेम और जरदारी साहब जो है इस गेम को उलटने के लिए तैयार हैं और इस हवाले से बैकडोर फैसले भी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो इसराइल को तस्लीम करने की बात है, एक वो बात चल रही है। और तीसरी तरफ इस हुकूमत ने हज के अखराजात का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। इसकी तफसीलात मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको फराहम करूंगा। तो क्या इसराइल के एजेंट्स ने ये काम करके अवाम पर मजीद दबाव डालने की कोशिश की, उन पर मजीद बोझ क्यों डाला गया, इस पर डिटेल से बात करेंगे। और आखिरी फेज में हम बात करेंगे पंजाब की इस वक्त की सूरत हाल के हवाले से। चूंकि पंजाब के जितने मेंबरान थे वो डिसीट हो चुके हैं और अब 17 जुलाई को उन हलकों में इंतखाबात होंगे और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी। इसके साथ साथ अगर पार्टिसिपेट करेगी तो फिर कौमी असेंबली में जाने का भी इनका इंदिया है या नहीं है। ये तीन चीजें हैं जो मैं आपसे तफसील से शेयर करूंगा। आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आगाज करते हैं आसिफ अली जरदारी ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तहरीक इंसाफ को बहुत पहले ही मशवरा दिया था कि आप पार्लियामेंट में रहे और पार्लियामेंट में आप रहेंगे तो हो सकता है कि आपको जल्द अपने मकासद में कामयाबी मिल जाए। और अगर आप इस्तीफा देंगे तो उन सीटों पर नए इंतखाबात होंगे और जब इस तरीके से नए इंतखाबात होंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, मजीद ये हुकूमत मजबूत हो जाएगी। तो लिहाजा उनने ये पहले मशवरा दिया था और अब सैयद खुर्शीद शाह के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मैं मशवरा दूंगा और तहरीक इंसाफ से ये कहूंगा और बरादराना मशवरा उनने दिया है कि आप पार्लियामेंट में वापस आ जाए और वापस आने के बाद आप यहीं पर अपना रोल प्ले करें, बजाय इसके कि आप सड़कों पर आए। सड़कों पर आने से न पहले आपको कुछ मिला है न अब आपको कुछ मिलेगा। अलबत्ता अगर आप पार्लियामेंट आते हैं और पार्लियामेंट में हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं तो आप यकीन जानिए कि अपने मुतालबात जल्द से जल्द मनवा सकते हैं और पार्लियामेंट ही वाहिद फोरम है। तो एक इसमें कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और चेंज को चाहती है और वो इस किस्म का चेंज हो कि ये इलेक्शन की तरफ अब मामला चले जाए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब बड़े फैसले ले लिए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब ये नहीं चाहती कि इलेक्शन में जाया जाए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये चाहती है कि अगले चंद महीनों में इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो और इसके साथ साथ केयर टेकर सेटअप भी आ जाए और फिर नए इंतखाबात हो। तो ये मामला इस वक्त चल रहे हैं और आसिफ अली जरदारी, सैयद खुर्शीद शाह और दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो उनको ये मशवरा दे रहे हैं। तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की आज मीटिंग है और उस मीटिंग में पार्लियामेंट में जाने या ना जाने का फैसला किया जाएगा। अगर वो पार्लियामेंट में जाते हैं और पार्लियामेंट में वो दोबारा बैठ जाते हैं, वही 2014 की रूटीन वो दोबारा शुरू करते हैं और वहां पर अपने अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, तो फिर यह सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो मुख्तलिफ नजरिए पाए जाते हैं। एक तो इमरान खान जो झट से फैसले लेते हैं उस पर बाद में नदामत या उससे हटने या यू टर्न लेने की वजूहात क्या होती है। क्या वो जज्बाती फैसले होते हैं? क्या वो मशावरत पर मबनी फैसले नहीं होते? अगर आप लोगों ने इस्तीफा दिया तो भाई फिर उस पर खड़े रहे कि इस्तीफा दिया, अगर नहीं दिया तो अभी आप दोबारा किस मुंह से जाएंगे? तो वो जाहिर सी बात है आपकी क्लास भी लेंगे और आप वहां पर जब बैठेंगे तो आप हैरान होंगे कि आपके साथ वो करेंगे क्या। तीसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने अंदर भी एक दरार सी पड़ चुकी है। कल की खबर है कि फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप था वो भी इसी मौजू पर लीव कर दिया था। कुछ लोगों का ख्याल है कि पार्लियामेंट जाना चाहिए, कुछ का ख्याल है कि नहीं जाना चाहिए। तो एक दो नजरिए इस वक्त चल रहे हैं। अब दूसरी जो खबर है वो आज़मीन हज के हवाले से है।
हज तकरीबन पहले 3-4 लाख के करीब प्राइवेट और 3 लाख के करीब कुछ सरकारी हज किया जाता। इस मर्तबा केपी और पंजाब के लिए जो हज सरकारी तौर पर वो जाएंगे, तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानी रुपए वो जमा कराएंगे। तो एक दम से 5 लाख का इजाफा। और जो सिंध के लोग हैं वो 7 लाख के करीब पैसे जमा करवाकर हज जाएंगे। तो हज की फीस में इस किस्म का इजाफा, और फिर ना सिर्फ ये इजाफा बल्कि उस किस्म की फैसिलिटीज भी नहीं। तो सवाल यह है कि इतना महंगा करने की वजूहात क्या है। जब इस हवाले से कल वफाकी वजीर मजहबी उमूर ने बात की तो उन्होंने कहा कि सारा मलबा इमरान खान पे डाल दिया। अब भाई इमरान खान ने जो करना था वो तो कर चुके। अब तो आपके पास एक्सपर्ट टीम है, आपके पास तो एक्सपीरियंस टीम है। आप तो कहते थे कि हम तमाम मसाइल को हल करेंगे। आप तो ये कहा करते थे कि हम हर मर्ज की दवा है। तो फिर अब तक आपसे क्यों नहीं संभला गया? आपने इसमें कमी लाने की बजाय दुगना नहीं बल्कि 3 गुना तक इजाफा कर दिया है। तो इसका जवाब भी कौम जानना चाहती है और इन्हीं लोगों से जानना चाहती है। अब पंजाब की सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है इस वक्त, क्योंकि आज पहले ही डीसीट कराया गया था, लेकिन आज नोटिफिकेशन हो चुका है और नोटिफिकेशन के नतीजे में अब 17 जुलाई को कभी इम्कान है कि इंतखाबात हो। अच्छा, इसमें बड़े बड़े नाम भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिसमें अब्दुल अलीम खान, नजीर चौहान और दीगर जो ग्राउंड पर काम करने वाले लोग थे। अब अब्दुल अलीम खान के हवाले से खबर आ रही है कि वो शायद इलेक्शन में हिस्सा ना ले इस मरतबा, और वो किसी अपने दस्ते राज को उतारेंगे। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसके अंदर अपनी एक टूट फूट का शिकार हो चुकी है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कुछ जो डीसी अरकान है उनको ये यकीन दहानी करवाई थी कि हम आपको टिकट्स देंगे अपने पार्टी से। अब जो उन हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने तगड़े वर्कर्स थे जो नाकाम किया होता है, जो अपने हलकों में रहते थे, अब वो हैरान परेशान है कि हम कहां पर जाए, हम किसके साथ जाए। तो इस हवाले से वो पार्टी में बड़ी एक बेचैनी की कैफियत भी है, और वो जो पुराने वर्कर्स हैं वो उनसे जवाब भी चाहते हैं कि जनाब आप बताइए, आपने तो हमने इस पार्टी के लिए कुर्बानी दी, हमने इस पार्टी के लिए मेहनत की, हमने इस पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आप हमारे ऊपर लोटों को मुसल्लत करते हैं, हमारे ऊपर जो आपको एक फायदा पहुंचाने वाले उनको आपने तमाम चीजें दे दी हैं। तो इसके अंदर एक काफी बेचैनी पाई जा रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फैसला कर लिया है कि हम मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, और अगर वो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो ये भी कभी इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असेंबली में दोबारा वापस बैठ जाए और इंतखाबात अपने वक्त पर ही या फिर उनके साथ कुछ नेगोशिएशन करके कुछ वक्त से पहले किया जाए। लेकिन अब तक ये 3 अहम चीजें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।